जाहिदा के इशारे पे हो रहा है सारा काम, ये जो हो रहा है जी सर, जाहिदा के इशारे पे और किसी के इशारे पे नहीं हो रहा है। जाहिद जो गांव के चेले चपट्टे हैं उसके दलाल, वो उसके पास जाते हैं, तेरे लड़के के खिलाफ चुनाव लड़ा, फिर वो उसी गांव में रहना, उसका ये चैलेंज है, तुम गांव में नहीं रहोगे। जाहिदा का चैलेंज है ये। गांव में तो सब रहेंगे, गांव में नहीं वो गांव वो तो हो सके यहाँ से भगा दे। हिजरत अली जी क्या हुआ सर? ये दुकान 4-5 वर्ष से यहीं पर है। मेरे भाई आसिफ अली ने चुनाव लड़ा है पंचायत समिति में जाहिदा के लड़के के खिलाफ, वो कुछ ही मतों से वो हारा है। इस चिड़न से ये दुकान का टारगेट उन्होंने पहले ही बना लिया और 3-4 मुकदमे हमारे ऊपर झूठे पहले भी लगाए हैं और अब भी बरकरार चालू हैं। और जो उसके चेले चपाटे हैं, जो गांव के हैं चेले चपाटे, उसके मतलब दलाल बोल दो उनसे, वो उससे जुड़े हुए हैं। और उसके ये आगे है कि चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है सर, सबको अधिकार। हाँ, अब उसके ये है वो तानाशाही राज है उसका, मैं यहाँ पर जो भी सरपंच भी बनूँ मैं बनूँ, प्रधान भी बनूँ मैं बनूँ, MLA बनूँ मैं बनूँ, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार है, हम आगे भी लड़ेंगे। अब दुकान फूटी है और कुछ कर दिए, हम उसको भी सहने के लिए तैयार हैं। कितना नुकसान हुआ? हमारा नुकसान इसमें लगभग 1-3 लाख का, और कोई पटाव सारा सामान इधर उधर प्रशासन ने फेंका। हमने फिर भी कही तुम इसको तोड़ रहे हो तो आध घंटे की मोहलत दे दो, कोई मोहलत नहीं। आप ये बताइए, आपको कोई नोटिस दिया गया था कि भाई हमारे दुकान अवैध जगह में है? हमारे पास में कोई नोटिस नहीं था। जैसे चर्चा चली अगर दुकान तोड़ रही, हम कलेक्टर साहब के पास गए, कलेक्टर साहब ने SDM के लिए फ़ोन किया, अगर पैमाइश करो, पैमाइश उन्होंने करी पूरे गांव की, लेकिन एक ली दुकान हमारी फोड़ी गई सर, बस एक ली हमारी सर, और भी कोई नहीं? नहीं कोई नहीं। पैमाइश करवाई जाए, इस गांव की 50% अवैध में, कब्रिस्तान पोखर की जगह में है 50% गांव। वो जी वो जाहिदा नहीं करवाया था, चुनाव की रंजिश से पुलिस भेजी, हमारी लेडीजों पे मारपीट करवाई, वो चल रहा, कोर्ट में चल रहा वो केस, मेडिकल है बाकायदे, लड़की की मेडिकल है लगा हुआ उसमें। अतिक्रमण के नाम पर गरीबों पर अत्याचार। कामा विधानसभा क्षेत्र के गांव लाडमका में आज प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें गांव की ही सरकारी पोखर पर बनी हुई दुकान को प्रशासन द्वारा बुलडोजर से तोड़ दिया गया। लाडमका निवासी आसिफ अली ने बताया कि कामा विधानसभा का स्थानीय प्रशासन राज्य मंत्री की कठपुतली बना हुआ है, जिसके इशारे पर गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है। विधायक जाहिदा खान की सह पर पुलिस प्रशासन ने हमारी दुकान तोड़ दी। विधायक जाहिदा खान ने हमसे चुनावी रंजिश निकालने के लिए कई बार हम पर जुल्म किया है। मैंने विधायक जाहिदा खान के पुत्र साजिद खान के सामने पंचायत समिति सदस्य चुनाव लड़ा था, जिसको लेकर विधायक जाहिदा खान रंजिश बना ली और हमें कई बार झूठे मुकदमों में भी फंसाया गया। आज उन्होंने अतिक्रमण के नाम पर हमारी दुकान को ही बुलडोजर से तुड़वा दिया, जबकि गांव की सरकारी पोखर के पास और अन्य मकान सहित दुकानें बनी हुई हैं। सबको छोड़कर सिर्फ मेरी ही दुकान बुलडोजर से तोड़ दिया गया। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जी, मेरा नाम मुशफ़ाक़ सनोप इलियास है। ये हमारी जो दुकान है ये 4-5 वर्षों से यहीं पे बनी हुई थी। ये चुनावी रंजिश की वजह से तोड़ी गई है, क्योंकि आज से 1 साल पहले विधानसभा पंचायत समिति सदस्य का चुनाव मेरे चाचा का लड़का था जो आसिफ अली, उसने जाहिदा के लड़के साजिद के खिलाफ लड़ा था। उसने तभी से वो हमको टारगेट करती आ रही है। इससे पहले भी उसने हमें झूठे मुकदमे में फंसाया है और हमको पहले चैलेंज किया था कि तुमको इस गांव में नहीं रहने दूंगी और तुम्हारे खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करवाऊंगी। उन्होंने आज जो किया है, ये हमारी जो दुकान तुड़वाई है, ये सिर्फ चुनावी रंजिश की वजह से तुड़वाई है। इससे पहले भी हम जब हमारे पास क्या आए थे कि भाई ये दुकान टूटेगी, तो हम कलेक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जितना भी गांव में सब अवैध है सबके खिलाफ 91 की रिपोर्ट कराई जाएगी, ना कि तुम्हारे सिर्फ अकेले के खिलाफ। जबकि हुआ ये कि ये 91 की जो रिपोर्ट कराई है सिर्फ हमारे खिलाफ कराई गई है और एक तरफा कार्रवाई की गई है और हमारी जो ये दुकान है इसको तोड़ दिया गया है। ये अन्याय हुआ है। कलेक्टर साहब ने जबकि आदेश दिए थे SDM साहब को कि जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सबके खिलाफ होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक के खिलाफ होनी चाहिए। आप ये कह रहे हो भाई कलेक्टर साहब ने आदेश दिए थे कि सबके खिलाफ होनी चाहिए? जी। आप जायदा पे कैसे ब्लेम लगा सकते हैं? सर उन्होंने ही कराई, जो उन्होंने अब से पहले भी हमें झूठे मुकदमे में फंसाया था, क्योंकि प्रशासन जो दबाव में आके काम कर रहा है। जब कलेक्टर साहब ने SDM साहब से बोला था कि आपको जितना भी अवैध है सबकी हमें रिपोर्ट करो
उन्होंने फिर हमारे ही खिलाफ क्यों कानूनी कार्रवाई की गई है, क्योंकि हमारी ही दुकान क्यों तोड़ी गई है। सिर्फ आपकी दुकान तोड़ी? जी सर, पूरे गांव में, जबकि 50% से ज़्यादा गांव अवैध कब्जा कर रखा, अवैध जगह में बसा हुआ है। उनके खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ मेरे ही अकेले के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी रंजिश की वजह से की गई है सर। मेरा नाम रजा हसन है जी। रजा हसन जी, क्या हुआ था? हुआ ये जी, चुनाव की रंजिश से सारी। हमारा जो भतीजा था, आसिफ अली जो था, वो जाहिदा खान के लड़के के खिलाफ चुनाव लड़ा था उसने, बीजेपी के सिंबल से। तो ये चिड़न कुड़न है और कुछ भी नहीं है। पहले भी हमारे ऊपर इन्होंने केस लगाया नाजायज़, हमारी बहन बेटियों को मारा पीटा, जो है कहा नाम है, प्रशासन दबाव में आके हमारे ऊपर बहुत सारे अत्याचार ढाए गए और हमने सहे। और हमारा तो ये है हम फिर भी लड़ेंगे और जितना इनको जितना कर सकते हैं करें। ये कोई बात थोड़ी, चुनाव लड़ने का सबके लिए अधिकार है, हमको भी है, सबको लड़ने का अधिकार है। क्या हमें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? नहीं, सबको है, कोई भी लड़ सकता। अरे एमएलए इसको चाहिए, प्रधान इसको चाहिए, ऐसा समझ में, सरपंच भी इसको बाहर से चाहिए, सब कुछ इन्हें चाहिए। यही जानते हैं चुनाव लड़ना, और कोई चुनाव लड़ना जानता ही नहीं है। नहीं, आप जायदा पे ब्लेम लगा रहे हो, प्रशासन ने इसको तोड़ा है, जायदा ने थोड़ा ही तोड़ा। जाहिदा का ही तो हाथ है इसमें, जाहिदा का ही हाथ है। उसके लड़के के खिलाफ जो चुनाव लड़ा गया, हमारे लिए उन्होंने धमकी भी दी खुले तौर पे। नहीं, ये रहना की जगह का मतलब आपको हो सकता है बीजेपी के होने की पनिशमेंट मिल रही हो। हाँ, हाँ, हो सकता है, इसी यही तो है सारी बीजेपी के चुनाव, बीजेपी के टिकट की वजह से पैसा का भी दबाव दिया था। हमने चुनाव लड़ा है, बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ा हमारा भतीजे ने। तो हाँ, और फिलहाल जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा का भरतपुर का मेरा भाई आसिफ अली है, और बीजेपी से ही। फिर आप लोगों ने आगे इन्फॉर्मेशन नहीं भेजाई, शिकायत नहीं की भाई हमारे अभी कराए, एकदम से मैटर कराए, हमें कोई पता नहीं, किसी को पता ही नहीं था। आए राके नहीं सामान फेंकने लग गए, फोड़ दी दुकान, किसी को पता ही नहीं था। 3-4 गाड़ी आई यहाँ पर।